बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। रुख करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह की नासिर यूनिट के टॉप कमांडर मोहम्मद खलील को एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ग्राउंड ऑपरेशन में तबाह किए गए हैं, लेकिन इजराइल की टेंशन इसके बाद भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की ने स्टील डोम को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया है। अर्दोआन के स्टील डोम से लड़ेगा ईरान। आयरन डोम और थाड की मिल गई कार्ड। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 बना तुर्की। लेबनान और गजा युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जहां इजराइल तय कर रहा है कि मिसाइल कब और कहां गिरेगी, धमाका वहीं हो रहा है। अनलिमिटेड तबाही मच रही है। सटीक और अचूक वार से इजराइल के सभी दुश्मन दहल रहे हैं, मगर यह तस्वीर बदल सकती है। बहुत जल्द हिजबुल्लाह और इजराइल के बारूदी टकराव का नेक्स्ट लेवल अमेरिका को दहलाने जा रहा है। ईरान ने युद्ध में तहलका मचाने का इंतजाम कर लिया है। ईरान ने ऐसे हथियारों की काट तलाश ली है जिसके दम से इजराइल अब तक हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान को पीट रहा था। दुश्मन कितने ही फ्रंट से रॉकेट और मिसाइल अटैक करते रहे, लेकिन इजराइल का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए। मगर अब आगे ऐसा कुछ कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तुर्की ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पेट्रियट मिसाइल सिस्टम हो या सुपर पावर का थाड, इजराइल का आयरन डोम हो या फिर रूस का S-400, तुर्की इन सब से बेजोड़ स्टील डोम डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान कर चुका है। प्रेसिडेंट अर्दोआन ने ऐलान किया है कि ये मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम बनाने के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम बनाएंगे। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में अर्दोआन ने यह भी साफ कर दिया है कि स्टील डोम इजराइल के आयरन डोम से हर लिहाज से विध्वंसक होगा। İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, लेकिन अमेरिका के डर से इस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल से अर्दोआन बचते रहे हैं। S-400 को ईरान की मदद में लगाना भी अर्दोआन के लिए आसान नहीं है। वहीं अमेरिका ने तुर्की को अपना पेट्रियट सिस्टम देने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में अर्दोआन ने मेड इन तुर्की स्टील डोम बनाकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। स्टील डोम को आयरन डोम की काट बताया जा रहा है। आयरन डोम इजराइल की छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के मोर्टार, रॉकेट और ड्रोन जैसे हमलों से इजराइल को बचाता है। आयरन डोम इजराइल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इजराइल ने इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और सीरिया की सीमा पर तैनात किया है, जिससे निपटने के लिए तुर्की ईरान को स्टील डोम सप्लाई कर सकता है। ईरान से ये डिफेंस सिस्टम सभी फाइटर ग्रुप को मिलने भी तय है। ऐसे में इजराइल का क्या होगा? क्या आयरन डोम की तबाही के बाद इजराइल युद्ध में परास्त होगा? इजराइल को हरा पाना इतना आसान नहीं। जब तक अमेरिका की सरपरस्ती है, इजराइल को स्टील डोम जैसे डिफेंस सिस्टम से झुकाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इजराइल के पास थाड है। ईरान के हमले की सुगबुगाहट के बीच इजराइल इस बार पलटवार के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान को एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि इजराइल पर हमले के बाद उसके कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि अब इजराइल के पास थाड की गारंटी है। अमेरिका का THAAD यानी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ईरान की धमकी को देखते हुए अब इजराइल को मिल चुकी है अमेरिका की नई गारंटी। थाड ऐसा हथियार है जो ईरान के मिसाइलों को फेल कर सकता है, यानी थाड आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस। लेकिन ईरान ने अगर सैकड़ों मिसाइल एक साथ फायर की तो क्या थाड उसे रोक पाएगा? Iran is weighing how to respond to Israel's attack this weekend that targeted military bases and other locations in Iran, killing at least 5 people. One notable thing so far has been basically the uniformity in what we're hearing from Iranian officials all the way to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
None are calling for a direct, immediate retaliatory strike against Israel. That doesn't mean that a strike couldn't happen. ईरान को डराने के लिए इजराइल ने थाड की ताकत डबल करने का प्लान बना लिया है, जो ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को नाकाम कर सके। खबर यह है कि इजराइल को अब दूसरा थाड सिस्टम चाहिए। 2 सिस्टम का नेतन्याहू के लिए मतलब है ईरान और हिजबुल्लाह के डबल फ्रंट से संपूर्ण सुरक्षा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि थाड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दी और अब दोबारा ईरान के हमले के लिए इजराइल खुद को तैयार कर चुका है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग से जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। According to the General Staff of Iran's armed forces, the attacks caused limited and minor damage to several radar systems. The latest exchange of attacks between Israel and Iran risks plunging the region into the unknown. अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात। ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसलिए दोनों तारें इजराइल की ताकत यानी उसके एयर डिफेंस पावर पर धब्बा साबित हुई हैं। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला है, लेबनान का फ्रंट और खतरनाक बनता जा रहा है। यमन और इराक से भी मिसाइल और ड्रोन के हमलों का खतरा है और साथ में ईरान की मिसाइल पावर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं अब तुर्की ने अपने स्टील डोम को वॉर जोन में उतारने का ऐलान किया है, जिसे नेतन्याहू नजरअंदाज नहीं करने वाले।